हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपसे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा भी अपडेट है। यानी इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट वाला कमीशन है, जिसमें बड़े बड़े पोस्ट में जाते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि यूपीएससी पीटी 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। कुल पद 979 हैं, 979 हैं, जिसका लास्ट डेट है जो 11 फरवरी 2025 है। यानी कहने मतलब आप इंडियन सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो थासु पोस्ट है। इससे ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, और इसमें और सब मिला के जो है परीक्षा होती है। इसमें आइए और अपना अप्लाई कीजिए और तैयारी में लग जाए। तो हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे, कब परीक्षा होगी, कब मुख्य परीक्षा होगी, कितना पेपर की होगी। तो चलिए आइए, वीडियो में बने रहिए। यूपीएससी 2025 खाली पद और घटती वैकेंसी। देखिए, जैसे जैसे हो रहा है कि 16 से हम लोग देखेंगे पद जो है खाली भी होते जा रहा है, फिर भी वैकेंसी घटते जा रही है। 10 साल में सिर्फ 3 बार ही 1000 से ज़्यादा विज्ञापित किए गए। 979 पदों पर होगी भर्ती। 3 साल में सबसे कम वैकेंसी इस बार। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस साल कुल 979 पदों पर भर्तियां की जाएगी, जिसमें 38 पद दिव्यांगजन के लिए आरक्षित हैं। पिछले वर्ष 2024 की तुलना में इस बार पदों की संख्या में कमी आई है। पिछले वर्ष 1056 पद विज्ञापित किए गए थे। इस साल 77 पोस्ट की कमी आई है। पिछले सालों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 2023 में पदों की संख्या में बड़ा उछाल आया था, पर 2024 में पद कम हुए। अब 2025 में पद कम कर दिए हैं। 10 सालों के आंकड़ों की एनालिसिस करें तो सिर्फ 3 बार यानी 2016, 2023 और 2024 में ही 1000 से ज़्यादा विज्ञापित पद किए गए हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा 1105 पद की वैकेंसी 2023 में आई थी, मैंने अभी तक, समझिए, इस 10 साल के अंदर। वहीं सबसे कम वैकेंसी 2017 में आई थी, 2017 में 980। और अभी देखिए उससे एक कम है। उधर आईपीएस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के पद खाली हैं। राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार जनवरी 2024 की स्थिति में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के कुल 15,106 पद स्वीकृत हैं। वहीं 12,162 ऑफिस वर्किंग हैं। 2,944 पद खाली हैं। अकेले आईएएस के 1,316 पद खाली हैं। इनमें सीधी भर्ती के 794 पद खाली हैं। सीधी भर्ती के तहत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के कुल 1,503 पद खाली। देखिए, सीधी भर्ती का खाली पद आईएएस में है 794, आईपीएस में है 209, आईएफएस में है 503। 10 साल में आई वैकेंसी देखिए, 2016 में 1079, 2017 में 980, 18 में, 2018 में 782, 2019 में 896, 2020 में 796, 2021 में 712, 2022 में 861, 2023 में 1105, 2024 में 1056 और 2025 में देखिए 979। 11 सेवा भर्तियां की जाएगी। देखिए, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस सहित कुल 21 सेवाओं में भर्ती की जाएगी। देखिए, 21 सेवा में भर्ती की जाएगी। 21 सेवा में भर्तियों की जाएगी। इसमें दृष्टिहीनता, सुनने की कठिनाई और अन्य शारीरिक विकलांगताओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए। प्रारंभिक परीक्षा 25 मई 2025 को होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका ऑनलाइन लिंक 11 फरवरी तक खुली रहेगी। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदकों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अनिवार्य है। एक बार आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद संशोधन का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। देखिए, अब यहाँ मध्य प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। मध्य प्रदेश में आईएएस के 459 459 पद में से 66 पद खाली हैं। राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में आईएएस के 459 पद हैं। 332 पद पर ऑफिसर वर्किंग स्थिति है। 66 पद खाली हैं। इसमें सीधी भर्ती के 56 पद और प्रमोशन के 10 पद खाली हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कुल 1074 पद हैं। इसमें 195 पद खाली हैं सीधी भर्ती। यूपीएससी पीटी 2025 के लिए आवेदन 11 फरवरी तक। सीएससी के लिए कुल 979 और आईएफएस के लिए 150 रिक्तियाँ अधिसूचित की गई हैं।
यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 और भारतीय वन सेवा आईएफएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन बुधवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस साल सीएससी के लिए कुल 979 और आईएफएस के लिए कुल 150 रिक्तियां सूचित की गई है। इस तरह सीएससी व आईएफएस मिलाकर कुल 1129 पदों रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिसमें 38 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पहले के साल की तुलना में इस बार 70 पदों की कमी आई है। पिछले साल 1056 पदों के लिए विज्ञापन आया था। वहीं 2023 में 1105, 22 में 1022 वैकेंसी निकली थी। सिविल सेवा परीक्षा के अलावा यूपीएससी ने आईएफएस के लिए कुल 150 पदों की भी घोषणा की है। 11 फरवरी शाम 6 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट upsc.gov.in पर अपना जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए 11 फरवरी शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपये है, जबकि महिला, SC ST, बेंचमार्क, विकलांग वाले उम्मीदवारों को लिए शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है। सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु 21 साल, अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऐसे छूट भी प्रदान की गई है। दोस्तों देखिए, प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को होगी और मुख्य परीक्षा 22 अगस्त थी। यूपीएससी सेवा प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें 2 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प पेपर होंगे। इन पेपरों में कुल 400 अंक निर्धारित हैं। यह परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में कार्य करेगी और सीएससी मुख्य परीक्षा के प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्राप्त अंकों का उपयोग नहीं किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 22 अगस्त से शुरू होगी। आईएफएस के लिए मुख्य परीक्षा 16 नवंबर से आयोजित की जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, आईडीएस सहित अन्य सेवाओं में अधिकारियों का चयन किया जाएगा। आईएएस के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। वहीं आईएफएस के लिए उम्मीदवारों को पशुपालन एवं देखिए आईएफएस के लिए उसमें तो स्नातक है, लेकिन बाकी जो है ये जो आईएफएस में क्या चाहिए सो देखिए, पशुपालन, पशु चिकित्सा, जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, कृषि या समकक्ष विषय में किसी एक में आप स्नातक हैं तभी इसमें आप जा सकते हैं। दोस्तों ये बिग अपडेट था ना, यह तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।